आज बहुत मन था हमारा लंबा बोलने का, लेकिन आपने तय किया है, सीमा तय की है, तो मैं ज़रूर उसके भीतर कोशिश करूंगा ख़त्म हो। भी बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। वैसे इसमें वक्त की पाबंदी नहीं होना थी। आज बहुत मन था हमारा लंबा बोलने का, लेकिन आपने तय किया है, सीमा तय की है, तो मैं ज़रूर उसके भीतर कोशिश करूंगा ख़त्म हो। श्रीमान, इतिहास ही आगे आने वाले वक्त की राह और रास्ता तय करता है। जो इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो हमेशा गड्ढे में जाते हैं। गड्ढे जो अगस्त क्रांति है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की आर पार की लड़ाई है। नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने, मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि अगस्त क्रांति जो है वो महात्मा जी की और सब लोग, पूरा देश उनकी अगुवाई में था। और उसके बाद जवाहरलाल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है। और पूरे देश की जो आगेवान आने जो लीडरशिप थी वो 1-2 घंटे में चली गई थी। और इसके बाद 42 का जो आंदोलन है इस देश के नौजवानों ने अपने हाथ में लिया। बिना बोले ही चलो। राम गोपाल जी ने ठीक कहा, गुलाम नबी जी, लड़ाई कांग्रेस की अगुवाई में हो और मानता हूं कि वो सारे नेता अगुवाई करने वाले थे, लेकिन पूरे देश में यदि कोई कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने, और वो सब लोग नौजवान थे। जयप्रकाश जी जेल फान जाते हैं, लोहिया और अरुणा आसिफ अली, यूसुफ बहरहाली, कितने कितने लोगों के नाम। इसके अलावा मैं जिस गांव में बाबई में रहता हूं, मेरा जन्म हुआ है, वो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, मेरे गांव में ही 52 लोग गिरफ्तार हुए थे। और मुझे गौरव है कि उस समय मेरे पिताजी भी गिरफ्तार रहे थे। 1857 का आपने जिक्र किया। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जहां से जन्म हुआ है, जिन्होंने खूब लड़े मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस लड़ाई में भी दिग्विजय जी, भुजबल सिंह, मेरे परदादा, ग्रैंडफादर, झांसी की लड़ाई में मारे गए। 42 में एक नहीं, ने पूरी आगे आने वाले लोग थे, आगे वाली जो नेतृत्व था वो सब जेल में था। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों ने, और वो नौजवान भारत छोड़ो आंदोलन, और वो भारत छोड़ो आंदोलन कोई एक दिन में नहीं बना है। वो झांसी की रानी से लेकर, मंगल पांडे से लेकर, बहादुर शाह जफर से लेकर, भगत सिंह से लेकर, सुखदेव से लेकर, कितने लोग अपनी जान कुर्बान कर गए, कितने लोग फांसी चले गए। आजाद हिंद फौज में कितने लोग हलाक हो गए, वतन से चले गए। ये लड़ाई साझा है, और इतिहास को साझा बना के रखना
ये देश जो है वो कई तरह की साझा विरासत से बना है। उस साझा विरासत को, उस इतिहास को याद नहीं रखेंगे दोनों में एक ही बुलाया। तो मैं मानता हूं कि आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे आने वाले लोग हैं, वो कई तरह के भ्रम में पड़ेंगे। इतिहास की सच्चाई आने वाली राह की सच्चाई होती है। इतिहास की गवाही बुनियाद होती है, और उस बुनियाद को एक ईंट भी इधर से उधर गाड़ देंगे, आप लगा देंगे, तो फिर आगे आने वाली इमारत जो खड़ी है वो गिर के भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए इतिहास के साथ आजकल बहुत छेड़खानी होती है। इस मौके में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जो मुल्क और जो कौम अपने पुरखों के इतिहास से, जो मुल्क और जो कौम अपने इतिहास से छेड़खानी करती है, वो कौम के साथ ही छेड़खानी हो जाती है। वो अकेले उनके साथ छेड़खानी नहीं होती है, हम जिंदा लोग जो हैं उनके साथ भी छेड़खानी हो जाती है। विचारों में भिन्नता होती है, और विचारों में भिन्नता नहीं हो तो फिर लोकतंत्र किसको कहते हैं? और लोकतंत्र महात्मा जी ने कहा है कि गोली से नहीं, बोली से चलेगा। हमारे देश का आईन जो है वो बोली का है, वो साझी विरासत का है, वो इतिहास की स्थाति है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के संविधान सभा में जो लोग थे, इस देश की धरती से, मिट्टी से इस तरह से गहरे से जुड़े हुए थे। ठीक, थैंक यू सर। मैं इतनी गहराई से जुड़े हुए थे कि उन्होंने इस देश के अंतर विरोधों को जान करके, भाषा का, रीजन का, रिलीजन का, हर 20 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, ये सारी चीज जानने के बाद गीता और रामायण आगम और निगम के परे लोगों के लिए है। ओके। ये दीन की किताबें जो हैं वो आप वहां ऊपर जाएंगे, जन्नत जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। पैदा होने के पहले आप क्या थे, मैं 2 मिनट में कहता हूं। लेकिन ये जो किताब है संविधान की, ये जिंदा लोगों की जिंदगी संवारने और बनाने के लिए, आने वाले पूरे भारत के भविष्य को बनाने के लिए, ये जिंदा लोगों की, मैं इसको कहना चाहता हूं, ये सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की इबादत की कोई किताब है तो वो संविधान है। इस संविधान को बचा के रखना, इस साझी विरासत को बचा कर रखना 42 के आंदोलन का यही एक मकसद था, यही एक राह थी। वो सबके मेल का, सबके साझा का बड़ा आंदोलन था। माफ करना, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं।